नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डीसी की जस्टिस लीग टोटलिटी का थर्ड इशू। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टोटलिटी अर्थ पर आ गिरा है और लेक्स लूथर ने लीजन ऑफ डूम बनाई है और वो उन्हें कुछ दिखाता है। तो वही बैटमैन जॉन स्टीवर्ट से मदद मांगता है, लेकिन वो मना करता है और उसके बाद सिनिस्ट्रो जॉन पे अटैक करता है। और यहाँ बैटमैन और हॉकगर्ल एक पॉड में बैठकर मार्शन और सुपरमैन के दिमाग में घुस जाते हैं और फिर सुपरमैन और मार्शन टोटलिटी में घुस जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बैटमैन के अलावा लेक्स लूथर भी सुपरमैन के अंदर है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम सिनिस्ट्रो को देखते हैं जो किसी चीज को खोज रहा था और तब हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आज की कहानी के हीरो के बारे में जान लेते हैं। और वो एक ऐसा सूट पहनता है जो एंशिएंट फाइबर से बना हुआ है, जिसमें से अनसीन एनर्जी चैनल होती है। वो गैलेक्सी का ग्रेटेस्ट इंटरगैलेक्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। वो थैल सिनिस्ट्रो है और उसके एडवेंचर्स से आप लोग परिचित है। लेकिन आज वो कुछ ढूंढने निकला है। तभी सिनिस्ट्रो वहां कुछ देखता है। तभी वो आवाज कहती है कि फिर वहां ग्रीन लाइट हुई और सिनिस्ट्रो की किस्मत बदल गई। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर जॉन स्टीवर्ट अब एक नया लैंटर्न बन चुका था। तभी वंडर वुमन कहती है कि तुम अब जो भी बने हो, लेकिन तुम अब भी हमारे दोस्त हो। जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, अब नहीं, क्योंकि मैंने अपने अंदर देखा है और मेरी मदद करके कोई फायदा नहीं होगा। ये कहते ही जॉन अपने नए रिंग से कंस्ट्रक्ट करता है और अटैक करता है। तभी वंडर वुमन अपने लाशों से जॉन पर अटैक करती है, लेकिन जॉन वंडर वुमन को पीछे फेंक देता है। तभी फ्लैश स्पीड फोर्स का इस्तेमाल करके जॉन पर अटैक करने आता है, लेकिन जॉन अपने रिंग से फ्लैश को हिट करता है और दूर फेंक देता है। तभी एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से जॉन पर अटैक करता है। तभी आर्थर जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से जॉन पर अटैक करता है, लेकिन तभी जॉन कहता है कि तुम सब लोग मरोगे। और ये कहते ही जॉन अपने रिंग से एक बड़ा मॉन्स्टर बना देता है और एक्वामैन को भी पीछे फेंक देता है। तभी वो मॉन्स्टर एक्वामैन पर अटैक करने वाला ही था कि तभी साइबोर्ग उस अटैक को रोक लेता है और एक्वामैन को बचा लेता है। तभी जॉन साइबोर्ग से कहता है कि विक्टर, तुम्हारे अंदर इंसान का कुछ अंश बाकी है। लेकिन तभी साइबोर्ग एक जबरदस्त सोनिक ब्लास्ट करता है, जिसके कारण जॉन दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी वंडर वुमन कहती है कि इसे क्या हुआ, जिस पर साइबोर्ग कहता है कि पता नहीं। यहाँ टोटलिटी के अंदर सुपरमैन और मार्शन पहुंच चुके थे और नए सूट्स जो उन्होंने पहने हुए थे वो भी फट चुके थे और अब वे दोनों वहाँ कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तभी मार्शन सुपरमैन से कहता है कि लड़ते रहो कैल, हम पास में ही है। जिस पर सुपरमैन कहता है कि ये क्या है, क्या ये वल्चर है या फिर लिजर्ड। तभी सुपरमैन एक मॉन्स्टर को गिरा देता है और कहता है कि ये म्यूटेट हो रहे हैं और टोटलिटी इनके साथ कुछ कर रहा है, जैसा वो हमारे साथ भी कर रहा है। जिस पर मार्शन कहता है कि हाँ, वो उन्हें बदल रहा है। ऐसा लग रहा है कि टोटलिटी उनके अंदर की बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को सोख रहा है और उन्हें ऐसा बना रहा है। जिस पर सुपरमैन कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ और ये सब कुछ हमारे साथ मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हो रहा है। बैटमैन, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कनेक्शन टूट रहा है। जिस पर बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि मैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम में हूँ और अगर तुमने दोबारा ये पूछा तो तुम डांस करने लगोगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि कुछ म्यूटेजेंट्स बैटमैन पर अटैक करते हैं और बैटमैन उन्हें खत्म कर रहा था। तभी बैटमैन हॉकगर्ल से कहता है कि मैंने म्यूटेशन के पहले क्लस्टर को खत्म कर दिया है और तुम्हारा क्या हाल है। जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि मुझे लगा था कि ये खत्म हो गए हैं, लेकिन ये वापस आते रहते हैं। ये ऐसा है जैसे कि ये ब्रेन मैटर को बाईपास करके मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। जिस पर बैटमैन कहता है कि ये कोई सेंस नहीं करता। जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि हाँ, हम म्यूटेशन से लड़ रहे हैं और वो भी हमारे दोस्तों के दिमाग में, ये भी कोई सेंस नहीं बनाता है। तभी बैटमैन हॉकगर्ल को व्हाइट डॉर्फ पल्स इस्तेमाल करने को कहता है। जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि ये व्हाइट डॉर्फ पल्स सारे ब्रेन सेल को खत्म कर देगी। जिस पर बैटमैन कहता है कि जॉन उसे रिग्रो कर देगा, लेकिन वो तुम्हें रिग्रो नहीं कर सकता है। तभी हॉकगर्ल उस पल्स को एक्टिवेट करती है और अगले ही पल सारे म्यूटेशंस खत्म हो जाते हैं। तभी हॉकगर्ल कहती है कि ये काम कर गया।
जिस पर बैटमैन कहता है कि ये तो बस शुरुआत थी, ये चीजें और भी आएंगी। लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकती हो कि ये चीजें तुम्हें अटैक कर रही थी? तभी हम देखते हैं कि लेक्स लूथर चुपके से बैटमैन के पीछे था। यहाँ हॉल ऑफ जस्टिस में जॉन को होश आने लगता है और अब वो फिर से ग्रीन लैंटर्न बन चुका था। तभी साइबॉर्ग जॉन से पूछता है कि मैं डीप स्पेस में था और तब मुझे एक अननोन एनर्जी का सिग्नल मिला, जिसे फॉलो करते हुए मैं तुम तक पहुंच गया। लेकिन तभी जॉन मिस्टर टेरिफिक से पूछता है कि यहाँ हुआ क्या था, जिस पर वंडर वुमन कहती है कि तुम्हें हमसे बात करनी होगी जॉन, और वो एनर्जी क्या थी जिसको तुम होल्ड कर रहे थे। जिस पर जॉन कहता है कि उसे इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा हम इमोशनल स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ये इनविजिबल स्पेक्ट्रम हमें कंट्रोल करता है। जिस पर फ्लैश कहता है कि हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना है और ये कहां से आया है। जिस पर जॉन कहता है कि बहुत सालों पहले मैं लिक के साथ एंटी लाइफ के खिलाफ लड़ रहा था, वो भी ज़ैंगशी नाम के प्लेनेट पर, और वहाँ मार्शियन मैनेटर के साथ में गया था। लेकिन मुझे पता चला कि मार्शियन की कमजोरी आग है, इसलिए मैं उसे छोड़ के आगे चला गया और मैंने जल्दबाजी की और यही मेरी गलती थी, और मेरी गलती के कारण पूरा ज़ैंगशी प्लेनेट खत्म हो गया। उसके बाद मैंने ढूंढने की कोशिश की वो हर एक चीज़ को जो ज़ैंगशी को वापस ला सकती है, लेकिन मुझे सिर्फ वहाँ एक किताब मिली जो स्पेक्ट्रम के बारे में बता रही थी और वार्निंग भी दे रही थी। ये किताब किसी आदमी की थी जो मिशन पे निकला था, जो कुछ अनलॉक करना चाहता था। वो आदमी सिनिस्टो था और उसने इस किताब में लिखा था कि ये बहुत खतरनाक है। ये स्पेक्ट्रम का हट लिविंग फैंटम गैलेक्सी है, जिसे पावर करता है सेंटिनल ब्लैक सन, जिसे उम्ब्रैक्स कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन एक डिवाइस के पास पहुंच गया था, जिस पर वही डिजाइन थी जो डिजाइन हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तभी आगे जॉन कहता है कि उम्ब्रैक्स उन्हीं प्लैनेट पर जाता है जहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है। वो ऐसी जगह को सराउंड करता है और फिर उन्हें गैलेक्सी में खींचता है, और एक बार उसने किसी प्लैनेट को लॉक कर दिया तो उसे रोकना इम्पॉसिबल है। जिस पर वंडर वुमन पूछती है कि ये सब सोर्स वॉल टूटने के कारण हुआ है ना, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ, उसी के कारण शुरुआत हुई है। सिनिस्टो ने लिखा था कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम को 6 और हिडन फोर्सेस से जोड़ा गया है, जो सबके सब कॉस्मिक स्टेटस है। जिस पर फ्लैश पूछता है कि कहीं तुम स्टील फोर्स के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो, क्या वो रियल है? जिस पर जॉन कहता है कि मुझे यकीन नहीं था, लेकिन ये सच है। लेकिन उसने अचानक से मेरे दिमाग पर काबू कर लिया और फिर मैं तुम्हें मारने निकला। जिस पर साइबॉर्ग कहता है कि मैंने इरेडिकेटेड ओजोन का यूज किया था तुम्हें दूर करने के लिए, लेकिन ये एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है। सिनिस्टो ने उसे आजाद किया है और वो उम्ब्रैक्स को प्रिमिटिव प्लैनेट देकर खिला रहा है। जिस पर जॉन पूछता है कि अगर सिनिस्टो उस प्लैनेट को खिला रहा है तो वो लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और अगर वो उसे यहाँ ले आया तो वो लिविंग बीइंग के साथ कुछ भी कर सकता है, जैसा उसने मेरे साथ किया, क्योंकि उसके पास सबसे पावरफुल कोर है इस यूनिवर्स की। तभी फ्लैश कुछ चेक करने लगता है और कहता है कि हमें डिवाइड एंड कॉन्कर करना होगा, और तुम जाओ और लिविंग गैलेक्सी को ढूंढो। हम स्टील फोर्स के पीछे जाते हैं। ये सुनते ही दोनों टीम्स बनकर ढूंढने निकलते हैं। यहाँ मार्शियन और सुपरमैन आगे बढ़ चुके थे और वो देखते हैं कि वहां पर सिर्फ खाली जमीन थी। तभी मार्शियन कहता है कि देखो सुपरमैन, ये आयाम बदल रहा है। जिस पर सुपरमैन कहता है कि फिर हमें संभल कर चलना होगा। यहाँ अंदर बैटमैन म्यूटेजेंस को मारते हुए कहता है कि म्यूटेजन सेल्स खत्म हो रहे थे लेकिन फिर से बढ़ने वाले हैं। जिस पर हॉकगर्ल कहती है कि ये तूफान के पहले की शांति है। यहाँ मार्शियन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन तभी सुपरमैन कहता है कि जॉन जरा ये देखो। तभी वे दोनों देखते हैं कि वहां पर बड़े से जाइंट थे। तभी मार्शियन कहता है कि ये बीइंग्स जाइंट है जो सोर्स वॉल में फंसे हुए हैं। हमने कभी इसको पूरी तरह नहीं समझा, ना ही वो क्या है और उनकी कहानी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें लाइफ है। ये कहते ही मार्शियन उस जाइंट के पास जाता है। तभी सुपरमैन कहता है कि संभल के जाना, हमें पता नहीं है कि वो क्या है। तभी मार्शियन उस जाइंट के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये टोटलिटी कुछ बताना चाहता है, मैं उसके दिमाग पढ़ सकता हूँ। जिस पर सुपरमैन कहता है कि प्लीज जॉन, थोड़ा आहिस्ते करो। यहाँ हॉकगर्ल कहती है कि इनके चेहरे कुछ जाने पहचाने से है। तो वही मार्शियन सुपरमैन से कहता है कि नहीं, धीरे नहीं सुपरमैन, यही तो टोटलिटी चाहता है हमसे। अ लीप ऑफ फेथ, एक ऐसा विश्वास जिसके अंदर कुछ अच्छा है। ये सब लेक्स लूथर भी देख रहा था और वो कहता है कि तुम सही हो मार्शियन, धीरे धीरे काम मत करो। यहाँ मार्शियन कहता है कि मुझे जाना होगा कैल,
तभी मार्शन उसके दिमाग में झांकता है, लेकिन उसे कुछ और ही दिखाई देता है, जिसे देखकर मार्शन कहता है कि नहीं, ये मैंने क्या देख लिया। लेकिन तभी वो जायंट जाग जाता है और कहता है कि तुम्हें खत्म करना होगा। तभी सुपरमैन मार्शन से कहता है कि उस जायंट से दूर हो जाओ। तो वही लेक्स लूथर ये देखकर हंसता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ फ्लैश, वंडर वुमन और एक्वामैन एक जगह पर आते हैं। तभी एक्वामैन कहता है कि ये टेक्नोलॉजी एटलांटियन की है, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। करीब 100 साल पहले इसका इस्तेमाल हुआ करता था। जिस पर वंडर वुमन कहती है कि यहाँ के डिजाइन अमेजोनियन है, लेकिन ये जगह क्या है। तभी फ्लैश एक कांच के पास जाता है और कहता है कि लगता है इसके अंदर कुछ है। जिस पर वंडर वुमन फ्लैश से कहती है कि संभल के रहना। तभी फ्लैश कांच को साफ करता है और देखता है कि उसके अंदर एक एलियन था। तभी फ्लैश कहता है कि ये व्हाइट मार्शियन की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसका फेशियल स्ट्रक्चर काफी पुराना है। लेकिन तभी सारी कांच तोड़कर वो एलियंस बाहर आते हैं और अटैक कर देते हैं। यहाँ वो जायंट मार्शियन और सुपरमैन पे अटैक करता है। तभी मार्शियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। जिस पर सुपरमैन मार्शियन से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। यहाँ लेक्स ये देख रहा था और वो किसी से कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारे बाहर आने का। और तब हम देखते हैं कि कोई हॉकगर्ल के शिप में था, जो कोई और नहीं बल्कि जोकर है, जिसके हाथ में बस सॉ है। यहाँ दूसरी तरफ मून के पड़े हुए टुकड़ों पे ग्रीन लैंटर्न और साइबॉग आते हैं। तभी जॉन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमने मून को खो दिया है। जिस पर साइबॉग कहता है कि यहाँ वॉच टावर अभी तक सलामत है, हम वहां से उम्ब्रेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। तभी जॉन कहता है कि मैं उसे अपने अंदर बढ़ते हुए महसूस कर सकता हूँ। तभी जॉन कहता है कि ये पावर बहुत स्ट्रांग है, पर इसका कोई निशान नहीं है, तो फिर उसे वो कहाँ ले गया। लेकिन तभी उनके सामने सिनिस्टो आ जाता है। तभी जॉन सिनिस्टो से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ही एक बार इनविजिबल स्पेक्ट्रम को लॉक किया था, तो फिर तुम एम्ब्रेक्स को क्यों आजाद कर रहे हो। जिस पर सिनिस्टो कहता है कि मैं ये करना नहीं चाहता था, पर सच ये है कि मैं वहां उस लोनली सेक्टर पर पहुंचा और फिर एक बार सब कुछ देखा, पर जब मैं उम्ब्रेक्स पहुंचा तो उम्ब्रेक्स पहले ही हाथ से निकल चुका था। मैंने उसे ट्रैक करने की तैयारी की और उसे किसी प्रिमिटिव प्लैनेट पर लाना चाहा ताकि मैं उसे फिर से लॉक कर सकूं, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो कहाँ पर है। जिस पर जॉन कहता है कि हमारी मदद करो उसे ढूंढने में, लेकिन सिनिस्टो मना करता है। तभी जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि कहाँ है वो। जिस पर सिनिस्टो कहता है कि जैसा मैंने लिखा था कि वो उन्हीं प्लैनेट्स के पास जाता है जिनके पास सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, और अब मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ और खुद ही जान लो कि वो कहाँ पर है। ये कहते ही सिनिस्टो अपनी रिंग से जॉन को कंट्रोल करने लगता है। तभी साइबॉग पूछता है कि जॉन क्या हो रहा है। जिस पर सिनिस्टो कहता है कि वो सच देख रहा है साइबॉग, और जल्दी सब लोग देखेंगे कि वो दुनिया जिसमें उम्ब्रेक्स को आकर्षित किया है वो तुम्हारी अर्थ है। और तब हम देखते हैं कि उम्ब्रेक्स अर्थ के पास पहुंच चुका है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.